छत्तीसगढ़ सरकार में शिविर जो परीक्षा शिविर है वो मैन पार्ट में रखा गया है। मैन पार्ट में इसलिए रखा गया कि शिमला कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के शिमला में एक युवा विधायक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस परीक्षण में क्या ज्ञान मिल सकता है। मंथन जो कर रहे हैं उस मंथन में कैसा अमृत निकलेगा, जो अमृत छत्तीसगढ़ के लिए लाभ होगा। निश्चित ही हम सब बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे 3 दिन यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर रखाया जा रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और निश्चित ही हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य है क्योंकि बहुत सारे हमारे सारे बड़े लोग आ रहे हैं, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी हैं, संगठन के हमारे बहुत सारे शिल्पी लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनका कुशल मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। इसलिए आने वाले भविष्य के लिए हमको बहुत सारे मार्गदर्शन मिलेगा और इस जो मार्गदर्शन है उसको हम अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में उसका उपयोग करेंगे। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है, जब आदमी विधायक बनता है, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज छूट जाती है जो परीक्षण में हमको सीखने के लिए मिलती है। निश्चित ही देखिए, जीवन में आप कितना भी सीखना चाहें कम होगा। आप जो जितना मौका मिले उतना मौका को लेना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा देश प्रदेश और लोगों की सेवा करने के लिए जो अनुभवी लोग होते हैं उनका जो मार्गदर्शन होता है तो निश्चित ही बहुत ही काम आता है। तो आज ऐसा प्रशिक्षण शिविर जो लगा है त्रिदिवसीय यहाँ पे लगने वाला है, जो कल से शुभारंभ हो रहा है, तो ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम सब सीखेंगे, मार्गदर्शन को लेंगे और अपने क्षेत्र में उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। मंथन होगी। देखिए, बहुत सारी बातें होने वाली है, अलग अलग सत्र है, अलग अलग विषय पे सत्र है, तो सारे विषयों के बारे में हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो निश्चित ही इसका लाभ बहुत अच्छे से होने वाला है। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा, राजनीतिक जीवन के बारे में। अब हमारे बारे में हमारा नाम तो गुरु खुशवंत साहिब है। आरंग विधानसभा से सेवा करने का अवसर मिला है और प्रयास है कि लोगों के बीच जाना, लोगों के सुख और दुख में शामिल होना और उनके हक अधिकार, जो उनका अधिकार है, वो उन अधिकारों को उनके तक पहुंचाए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, संकल्प है कि आने वाले 2047 तक ये देश को विकसित भारत बनाना है, तो निश्चित ही जब सभी नागरिकों की इसमें जो उनकी जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, जब उसको वो निभाएंगे तब कहीं जाके ये प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा और देश विकसित भारत बनेगा। तो इसके लिए हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। अगर पूरी विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में अगर देखा जाए तो विधानसभा में जो विकास कार्य, उसके बारे में बात करूं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार जो प्रगति की ओर बढ़ रही है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। देखिए, इसका तो सभी लोग जानते हैं, जब से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं तो साय साय विकास हो रहा है। चाहे किसी भी क्षेत्र में बात करें हम, चाहे रोड की बात करें, चाहे हम भवनों की बात करें, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, उद्योग के बात करें, खनिज के बारे में बात करें, हर क्षेत्र में उन्नति विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो पहले भेदभाव हुआ करता था, आज वो भेदभाव खत्म होकर एक समानता का अधिकार, सर्वधर्म को सम्मान मिल रहा है, हर समाज को सम्मान मिल रहा है, हर जाति को सम्मान मिल रहा है और हर वर्ग को सम्मान मिल रहा है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रही है और निश्चित ही आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा। विकसित तो मोदी जी की गारंटी तो विकसित तो हो गई, ये तो तय है। मोदी की गारंटी है मतलब पूरा होना ही है। आप सब जानते हो, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है, पूरी गारंटी देनी पूरी। एक युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस प्रकार कई युवा अलग अलग क्षेत्रों को चुनते हैं लेकिन आपने राजनीतिक को चुना, इसके पीछे क्या है? देखिए, हमारा तो शुरू से ही हम समाज के धर्मगुरु के रूप में काम करते हुए आ रहे हैं, तो हमारा तो कर्तव्य है लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए हमेशा उनके सुख और दुख में शामिल होना। तो ये भी एक माध्यम है राजनीति, जिसके माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, युवाओं का भविष्य उज्जवल है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। उद्योग के लिए आप देख रहे हैं किस प्रकार के नई नई उद्योग नीति लेकर आ रहे हैं, उद्योग के माध्यम से उनको रोजगार भी दिया जा रहा है। फिर विभिन्न जो हमारे विभाग हैं उसमें सभी में लगातार आप देख भी रहे हैं कि नौकरियां निकल भी रही हैं और जो भ्रष्टाचार पहले जो हुआ करता था पीएससी जैसे घोटाले, उसमें भी कार्रवाई हुई और इस बार अभी जो सिलेक्शन हुआ तो सभी वर्गों के बच्चों को सिलेक्शन हुआ। कार्यकर्ताओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे, जो कार्यकर्ता सोचते हैं मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा?
सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी तो हर कार्यकर्ता को मौका मिलती है। जो मेहनत करेगा तो निश्चित ही उसको मौका मिलेगा। इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, जो पंच से अपना राजनीतिक सफर स्टार्ट किया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। निश्चित तौर से जो विकसित हो रही छत्तीसगढ़, विकसित भारत या मोदी गारंटी की बात की जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ जो विकसित बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। जो एक कहावत आ रही है साय साय काम हो रही है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में वो देखने को मिल रही है कि साय साय काम होते नजर आ रही है। हमारे साथ आरंग विधानसभा के जो विधायक थे वो थे, आगे भी हम बात करते नजर आएंगे।